अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप किसी से पूछेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है, तो यकीनी तौर पर हर इंसान का एक ही जवाब होगा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो है वो दौलत है। दौलत से दुनिया की तमाम आसाइश, तमाम सुकून, तमाम खुशियाँ ख़रीदी जा सकती हैं। ये एक हर इंसान की खाम ख्याली है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दौलत से नहीं ख़रीदी जा सकती, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो रोक नहीं सकता। मिसाल के तौर पर आपकी बढ़ती हुई उम्र है, वक्त है, ये आप कभी भी नहीं रोक सकते। इसी तरह दुनिया की जितनी भी दौलत आप खर्च कर लें, आप कभी भी सेहत नहीं ख़रीद सकते। तो अगर आपके पास बेपनाह दौलत है और दौलत के बावजूद भी आपके पास सेहत नहीं है, तो आप जो है फिर मुफलिस आदमी है। इंसान चाहे तो वो सेहतमंद रह सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो 20 से 30 साल के दरमियान पैसा कमाना शुरू करते हैं, और उसके बाद जो है जब 50-55 साल की उम्र पे पहुंचते हैं तो वो 60-70 साल के नज़र आते हैं, और वो पैसा हासिल करने के चक्कर में अपनी सेहत बर्बाद कर देते हैं। ना उनको खाने का होश होता है, ना पीने का होश होता है, ना उनकी कोई टाइमिंग होती है, ना अपनी सेहत पर तवज्जो देते हैं, और फिर वो 50-60 साल की उम्र में अचानक बूढ़े हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा कि आपने सारी ज़िंदगी उसको कमाने में लगाया, लेकिन उसके साथ आपने अपनी सेहत गंवा दी। आप जब 50-60 साल की उम्र में पहुँचे तो आपको कई एक बीमारियाँ लग गई, और आप उस दौलत को एंजॉय करने के बजाय जो है ना, आप वो दौलत किसी और के लिए छोड़ के चले गए। तो मैं ये नहीं कहता कि ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाना चाहिए, दौलत नहीं कमानी चाहिए, बिल्कुल कमानी चाहिए। दौलत भी कमानी चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए, इंसान को ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। सेहत का ख्याल रखने के लिए 3 बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो है अपने जहन को, अपनी सोच को हमेशा मनफी सोचों से पाक रखें। ज़िंदगी में कितनी भी हर्डल्स आएँ, कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कितने भी फ़िक्रात आएँ, कभी भी आप जो है परेशान ना हो, क्योंकि परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, और परेशान होने के सारे असरात जो हैं हमारी सेहत पे पड़ते हैं। दूसरा, आप अपनी ग़िज़ा पर ख़याल रखें। ग़िज़ा ऐसी खाएँ कि जो ज़ूद हज़म हो, और ग़िज़ा पेट भरने के लिए ना खाएँ, ग़िज़ा सिर्फ चटखारे के लिए नहीं खाएँ, और ग़िज़ा उस वक्त खाएँ जब आपको भूख लगी। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हर इंसान का। इंसान के जिस्म में जब पानी की कमी होती है तो उसको प्यास लगती है। इसी तरह इंसान के मैदे को जब खुराक की ज़रूरत होती है तो उसको भूख लगती है। तो लिहाजा भूख के टाइम खाएँ, और प्यास के वक्त पानी पिएँ। बिला वजह पानी भी ना पिएँ, बिला वजह खाना भी ना खाएँ। यानी अपनी खुराक का, और अपने फिर ज़ाहिर है अगर आप अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे तो आप अपने वज़न का भी ख्याल रखेंगे। और जब आप तीसरी चीज़ ये है कि ज़िंदगी में आप जो है अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस ज़रूर रखें। कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए आपकी। आप वॉक करें, आप पार्क में जाएं, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। आप अगर वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते तो ना करें, आप थोड़ी बहुत फ़िज़िकल ज़रूर करें। कुछ नहीं तो 10 से 15 मिनट अपने घर के करीब ही किसी पार्क में वॉक कर लें। लोगों का ख़्याल है कि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं इंसान को पेट से लगती हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि लोगों को ज़्यादातर बीमारियां उनकी मनफी सोच से लगती हैं। जब इंसान मनफी सोचता है, नेगेटिव सोचता है, तो उसके बुरे असरात होते हैं, उसके पूरे जिस्म पे पड़ते हैं। इंसान के गुर्दे, दिल, दिमाग, हर चीज़ का एक ताल्लुक़ एक दूसरे से रब्त है, और जब हम मनफी सोचते हैं तो हमारे पूरे जिस्म पर, पूरी बॉडी पर इसका असर पड़ता है। होना वही है जो अल्लाह को मंजूर है। परेशानी से निकलने का रास्ता देखें, परेशानियां किस वजह से हैं ये असबाब देखें, तलाश करें, और परेशानियों को हल करने की कोशिश करें, और अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर उम्मीद रखें। खाली परेशान होने से सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी का कुछ नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको मैंने बताया। पहली चीज़ कि आपकी सोच, दूसरी चीज़ आपकी ग़िज़ा और आपका वज़न, और तीसरी चीज़ फ़िज़िकल। इंशाअल्लाह इन तीनों चीज़ों पर अमल करेंगे मेरी बात पर, तो आप दुआएं देंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों ये है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक बार दी है इस दुनिया में, उसके बाद हमें इस दुनिया से चले जाना है। लिहाजा आप सेहतमंद रहें, और सेहतमंद होने के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, ज़िंदगी को एंजॉय करें।
یقین کریں بہت مزہ آئے گا۔ السلام علیکم۔